हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 बड़े चेंजेस जो जीएसटी पोर्टल पर होने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करी थी जहां पे आपको बताया था कि अब नई जीएसटी रिटर्न्स जो हैं उनके आइडिया को गवर्नमेंट ने ड्रॉप कर दिया है और हमारी जो एग्जिस्टिंग रिटर्न्स है उन्हीं को मॉडिफाई किया जाएगा, उन्हीं के अंदर इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए जाएंगे। आज हम जानेंगे जीएसटी पोर्टल पर कौन से इम्पॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज जो चेंजेस होने वाले हैं हमारे जीएसटी पोर्टल पर उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चेंज होगा वो होगा कैपेसिटी को लेकर। एनहेंसमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ जीएसटीएन पोर्टल टू 3 लाख टैक्स पेयर्स एट एनी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। अभी जो है जीएसटी की पोर्टल की जो कैपेसिटी है वो 1.5 लाख जो है टैक्स पेयर्स की है, जिसे अब डबल किया जा रहा है, 3 लाख किया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम जो है वो हैंग करता है, जो हमारा पोर्टल है वो हैंग करता है और लास्ट टाइम रश पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है टैक्स पेयर को। नेक्स्ट जो उन्होंने कहा है, फैसिलिटी टू क्रिएट वेंडर एंड कस्टमर मास्टर्स फॉर द टैक्स पेयर ऑन द डैशबोर्ड। तो अब आपके खुद के डैशबोर्ड पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वेंडर मास्टर की और कस्टमर मास्टर की। इस तरह के मास्टर्स की अभी तक कोई भी फैसिलिटी पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है मैचिंग टूल फॉर टैक्स पेयर ऑन जीएसटी पोर्टल टू मैच द डिटेल्स ऑफ परचेज रजिस्टर एंड जीएसटीआर 2A। तो वहाँ पे अब आपके लिए एक मैचिंग टूल लेकर के आया जा रहा है। अभी तक हम काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करते हैं मैचिंग के लिए, लेकिन अब आपको पोर्टल पर ही एक मैचिंग टूल प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे आप अपने परचेज रजिस्टर को अपनी जीएसटीआर 2A से मैच कर सकेंगे। अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन बायर एंड सप्लायर टू कम्युनिकेट विद वेंडर फॉर मिसिंग इनवॉइसेस। तो एक कम्युनिकेशन चैनल जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा बायर के और सप्लायर के बीच में, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें मिसिंग इनवॉइसेस को लेकर के कि जो सप्लायर ने अभी तक अपनी जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाए हैं उन मिसिंग इनवॉइसेस को लेकर के। शोइंग द स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिफंड एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल डैशबोर्ड। नेक्स्ट जो है कंपाइलेशन ऑफ कॉमन एरर्स एनकाउंटर्ड बाय टैक्स पेयर ऑन द पोर्टल एंड द सोल्यूशन देयर ऑफ अलोंग विद द वीडियोस। तो जो कॉमन एरर्स होती हैं जो बेसिकली हर ऑलमोस्ट सभी कर देते हैं, उन कॉमन एरर्स से रिलेटेड अब सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि उनके लिए आपको जो है कस्टमर केयर या हेल्प डेस्क को कॉल करना होता है और वहाँ से भी काफ़ी सारे केसेस में जो रिस्पॉन्स है वो लेट हो जाते हैं। तो उन सभी कॉमन एरर्स के लिए आप पोर्टल पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। Option to download GSTR 2A for up to 500 transactions immediately, as opposed to the current practice where taxpayers are required to raise a request for generation of Form 2A in Excel form। तो अभी तक क्या होता है, जब आपको GSTR 2A डाउनलोड करनी होती है तो आपको रिक्वेस्ट रेज करनी होती है और 20 मिनट्स का वहाँ पे समय लगता है। तो अब उस चीज़ को हटाया जाएगा और 500 तक की ट्रांजेक्शन्स आप एक सिंगल रिक्वेस्ट के अंदर वहाँ पे देख पाएंगे। Additional column in Form 2A to include date of filing of GSTR 1 and GSTR 3B of vendor। अब आपकी GSTR 2A के अंदर आपको एक एडिशनल कॉलम प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि पहले भी ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब आपकी 2A में आपको एडिशनल कॉलम प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके जो वेंडर की GSTR 1 फाइलिंग की डेट क्या है, GSTR 3B फाइलिंग की डेट्स क्या है, वो आप इजीली वहाँ पे देख पाएंगे। इन केस ऑफ अमेंडेड इन्वॉइसेस, अब यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट अगर हो रही है इन्वॉइसेस के अंदर, फॉर्म GSTR 2A shall show both amendment date and original return filing date, which shall help in keeping track of amending invoices। अगर किसी भी इन्वॉइस में कोई अमेंडमेंट की जा रही है तो उसकी डिटेल आपको GSTR 2A में दिखेगी कि किस डेट को ये अमेंडमेंट हुई है, क्या अमेंडमेंट हुई है। ये सभी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल फ्यूचर में रहने वाले हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IGST पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड टू बी डायरेक्टली फ्लोन टू द GST पोर्टल फ्रॉम द ISKIT एंड डिस्प्लेड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द GST पोर्टल। अब जो IGST आप इम्पोर्ट में के केस में पे करते हो, वहाँ पे ना ही तो वो आपकी 2A में कहीं रिफ्लेक्ट होता है, ना ही उसका आपकी GSTR 3B से कोई डायरेक्ट लिंकिंग होती है। तो अब ये लिंकिंग बनाई जा रही है, क्योंकि बात
बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आप इसका रिफ़ंड अप्लाई करते हैं या कुछ भी, तो उसको अब यहाँ पे डायरेक्टली लिंकिंग की जा रही है। नेक्स्ट है ऑटो कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी इन 3B बेस्ड ऑन द data furnished in GSTR1 in order to reduce the chances of difference between GSTR1 and GSTR3B। तो ये अनाउंसमेंट भी पहले ही हो गई थी कि जो अब आपकी GSTR3B है उसके अंदर अब ऑटो कैलकुलेशन होगी आपकी टैक्स की, किस बेसिस पर, जो आपने GSTR1 फाइल करी है, जो आपने GSTR1 के अंदर अपनी सप्लाई दिखाई है उसके बेसिस पर आपकी जो GSTR3B है उसमें आपकी लाइबिलिटी को ऑटो कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हम मैनुअली ही अपनी लाइबिलिटी वहाँ पर दिखाते हैं और अपने अकॉर्डिंगली ही टैक्स पे करते हैं, लेकिन अब वहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन की जो फैसिलिटी है वो आपको दी जाएगी, क्योंकि जब आप मैनुअल दिखा रहे हैं तो ह्यूमन एरर वहाँ पे होती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उन सभी को अवॉइड करने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। Linking of form GSTR2A and I-Skate to 3B for auto flow of ITC with the facility to edit the amount at the user end। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिक्वायर्ड जो चेंज है वो हो रहा है कि आपकी 2A और आपके I-Skate को अब लिंक किया जा रहा है GSTR3B से, ताकि आपका जो ITC है वो ऑटो फ्लो हो सके। साथ ही आपको यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपको कुछ एडिट करनी है डिटेल्स तो वो भी आप कर पाएंगे। डीलिंकिंग ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स विद क्रेडिट एंड डेबिट नोट एज वेल एज अमेंडमेंट टू क्रेडिट एंड डेबिट नोट सो दैट taxpayers are not required to report the original invoice detail while filing GSTR1 and GSTR6। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि आपका जो ओरिजिनल इन्वॉइस है और उससे रिलेटेड जो डेबिट या क्रेडिट नोट आप इशू करते हैं उसकी डीलिंकिंग कर दी जाएगी, ताकि जो टैक्स पेयर है उनको ओरिजिनल इन्वॉइस की डिटेल्स अब ना देनी पड़े जब भी आप कोई अमेंडमेंट करें अपने क्रेडिट या डेबिट नोट में, या फिर क्रेडिट या डेबिट नोट से कोई भी रिलेटेड आप डिटेल्स हों तो वहाँ पे अब आपको ओरिजिनल इन्वॉइस की डिटेल्स नहीं देनी होंगी अपनी GSTR1 एंड GSTR6 में। तो ये इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपके GST पोर्टल पर जल्दी ही आने वाले हैं। जैसे ही ये चेंजेस आएंगे उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई थी वो अनाउंसमेंट्स हुई थी आपकी रिटर्न्स को लेकर के, जो हमारी नई रिटर्न्स आने वाली थी RET1, RET2, RET3, उनका अब ड्रॉप कर दिया गया है और हमारी एग्जिस्टिंग रिटर्न्स जो हैं उन्हीं में ही चेंजेस किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट रिटर्न की हमने बात की थी GSTR2B। तो GSTR2B क्या है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आपने वो मिस कर दी है तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें भी आने वाले इम्पॉर्टेंट चेंजेस के बारे में मैंने बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।